नमस्कार दोस्तों। सोमवार को अयोध्या में जो कुछ हुआ है कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ, कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ, कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, कुछ कह रहे हैं कि उनकी कुटाई की गई है, छिताई की गई है। कुछ का कहना है कि उनमें से कुछ लोग कांग्रेस का फ्लैग लेकर के, झंडा लेकर के राम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ जो राम भक्त पहले से मौजूद थे उन्हें ये बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने मना किया कि आप किसी पार्टी विशेष का झंडा लेकर के मंदिर प्रांगण में ना जाएं। रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो एक भक्त के रूप में जाएं। लेकिन जब कांग्रेस का डेलीगेशन और उनके कुछ लोग नहीं माने और झंडा लेकर के वो अंदर जा रहे थे तो वहाँ फिर छीना झपटी हुई। वो झंडा उनसे छीन लिया गया और कुछ का कहना है कि उसको फाड़ दिया गया, कुछ का कहना है कि नहीं, वापस दे दिया गया। सच क्या है ये तो जो मंदिर प्रशासन है या जो स्थानीय जिला प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि जब ये झंडे की छीना झपटी हो रही है उस समय के कुछ वीडियो आ गए हैं सोशल मीडिया पर और उसमें देखा जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों के 2-3 जवान हैं जो बीच बचाव कर रहे हैं और बीच बचाव करके वो चीज़ों को ना बढ़ने पाए इसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो खैर एक समझदारी की बात हुई, लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे अहम सवाल तो ये है कि आज 15 जनवरी यानी सोमवार, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से एक सप्ताह पहले मकर संक्रांति के दिन ये लोग अयोध्या पहुंचते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा करते हैं, फिर रामलला के दर्शनों के लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, जिस दिन वहां करीब 8,000 विशेष आमंत्रित होंगे और जिस तरीके से वहां पर पूरा आयोजन होगा, जिसका के करीब 160 देशों में लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, अमेरिका में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, यहाँ तक के खाड़ी के देशों में भी जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो लाइव दिखाया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां वहाँ पहुँच रही हैं। फिल्म क्षेत्र की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेकर के लता मंगेशकर का परिवार और कई दूसरे जाने माने चेहरे। क्रिकेटर्स में बात करें तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लोग खिलाड़ी, अन्य खेलों से भी वाबस्ता बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के लोग जा रहे हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर होंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रामलला के की भव्य दिव्य जो प्रतिमाएं हैं उनका गर्भगृह में जो प्रतिष्ठापन होना है, लोकार्पण होना है, जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, सही शब्द यही है, उसके साक्षी बनने के लिए हजारों लोग जा रहे हैं देश विदेश के। कांग्रेस नहीं जा रही है। तो कांग्रेस को इस बात का उत्तर तो देना होगा कि वो बाकायदा उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है, दिया गया है, हैंड ओवर किया गया है, डाक से भी नहीं भेजा गया है। उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार क्यों कर रही है? बहुत सारी बहस वैसे इस पर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन लोगों में एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, एक आक्रोश देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रति और इसी का नतीजा है जो अयोध्या में घटना हुई है।
एक तो आप 7 दिन पहले जा रहे हैं, यानी जो वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम है 22 जनवरी का, उस दिन ना जाकर के आप उससे पहले जाकर के क्या साबित करना चाहते हैं? कौन कौन लोग गए थे वहाँ पर? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वाराणसी से चुनाव लड़ चुके, 2014 में और 2019 में कोई एक चुनाव या दोनों चुनाव लड़े। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, जो इस समय 10 जनपद के करीबी हैं। इनके अलावा अविनाश पांडे, जो इस समय कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और वो टेलीविज़न चैनलों पर बहस करते हुए, बल्कि बहस कम करती हैं, चीखती चिल्लाती ज़्यादा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी, उनकी सरकार के बारे में भी जिस तरह की उनकी टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह उनकी झड़प होती हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ही नहीं, बल्कि जो अलग अलग मीडिया हाउसेज में एंकर्स हैं उनसे भी, वो चाहे पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनसे जिस तरह की उनकी बहस होती है, उसको लेकर के भी लोगों में एक आक्रोश तो है। और पूरा घटनाक्रम क्या है, इसकी डिटेल आने वाली है अयोध्या से, कि ये स्थितियां परिस्थितियां कैसे बनी कि लोगों ने इनका झंडा ही छीन लिया और उसको फाड़ दिया, या नहीं भी फाड़ा तो कम से कम छीन लिया, और सवाल खड़ा किया कांग्रेस पार्टी के नेता वहां झंडे के साथ गए ही क्यों। एक अहम सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते हैं, वहाँ दूसरे जो अनुषंगिक संगठन हैं आरएसएस से संबंधित, या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, समर्थक भी नहीं है, तो भी बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए जाते ही हैं। तो वो तो कोई अपनी संस्था का झंडा और डंडा लेकर के जाते नहीं हैं, वो तो राम भक्त के रूप में वहाँ पर पहुँचते हैं, और राम भक्त बन करके जाते हैं तो किसी को कोई क्या ऐतराज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के भी छोटे से लेकर के बड़े नेता तक वहाँ गए हैं, पर किसी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखा गया हो या बिल्ला लेकर के गए हों, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का झंडा लेकर के वहाँ क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ शो करना चाहते हों, या मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हों, या ऐसे हालात ही पैदा कर देना चाहते हों कि इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो जाएं? ये सब एक्चुअल में जांच के विषय हैं। लेकिन अयोध्या में जो कुछ हुआ है सोमवार को, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा दिखाई दिया है, ये क्या प्रतीत होता है? इससे संदेश और संकेत क्या गए हैं? और वो भी ऐसे समय जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। अब से ठीक 2 महीने बाद बाकायदा अधिसूचना जारी हो जाएगी, पूरा कार्यक्रम घोषित हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वो भी अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर के सामने, अगर कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये अगेन लोगों का एक गुस्सा है, एक रोष है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और पड़ेगा। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप 2014 उठा करके देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, जो हालत हुई है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो देख रहा था एक आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट मिली, रायबरेली की, जहां से सोनिया गांधी जीती। बिहार में 40 सीटें हैं, वहां से भी इनका एक ही
एमपी चुना गया लोकसभा के लिए। मध्य प्रदेश में जहां 28 सीटें हैं, बस छिंदवाड़ा कमलनाथ का बेटा, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। राजस्थान में 25 सीटें हैं, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। गुजरात में 26 हैं, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। दिल्ली में 7 हैं, कोई सीट कांग्रेस के पास नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? और कांग्रेस इतने धक्के लगने के बाद भी 2014 में केवल 44 सीटें, 2019 में इनमें बस 8 सीटें और बढ़ गई, 52 सीटें, और नेता प्रतिपक्ष का रुतबा तक नहीं मिल पा रहा है पार्टी को। इसके बावजूद वो नहीं समझ रही है कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसकी तुष्टीकरण की नीतियों से बहुत नाराज है, और उस नाराजगी का ही नतीजा है कि वो पूरी तरीके से हाशिए पर चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसने संकल्प लिया था और बार बार ये संकल्प दोहराया है कि वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये तो बड़ा मजाक उड़ाते रहे ना। केवल कांग्रेस के लोग नहीं, कई जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं वो भी, उनके वीडियो पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप देखेंगे तो। नीतीश कुमार, जो इनकी मदद से कई बार चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, जब वो इनके साथ नहीं होते थे तो किस तरह की बातें करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और ठीक इसी तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी मजाक उड़ाए गए। एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब मजाक उड़ाने वालों में से थे। तो अब तो राम का मंदिर भी बन रहा है, भगवान राम का, और अब तारीख भी 7 दिन बाद है, उसका लोकार्पण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो अब अगर आपको ससम्मान वहां निमंत्रित किया जा रहा है, आपको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, तो आप अब इसलिए नहीं आएंगे कि कहीं मुस्लिम वोट ना छिटक जाएं आपके हाथों से। तो ये एक्चुअल में चुनावी तौर पर मरने का काम खुद ही कर रहे हैं। किसी को कुछ और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक इनके कर्म कांड देख रही है, इनकी नीतियां देख रही है। और अभी 3-4 दिन पहले ही कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट आई हैं, तो जिसमें ये बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, कम से कम इस परिवार से संबंधित 3 व्यक्ति जब अफगानिस्तान की यात्रा पर थे तो वहां बाबर के मकबरे पर गए थे, बाबर की कब्र पर गए थे। तो भाई, अगर आपके आदर्श बाबर हैं, और एक और सूचना आई थी, मदर टेरेसा को जब संत की उपाधि दी जा रही थी तो सोनिया गांधी ने मार्गरेट अल्वा को भेजा था, और एक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फ्लेरियो, उनको भेजा था। साथ में एक चिट्ठी भी भेजी थी कि मेरा स्वास्थ्य कोई बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं वहां पहुंचती। और पोप से इस चिट्ठी में उन्होंने एक तरीके से माफी मांगी थी। सोनिया गांधी ऐसे अवसरों पर तो जाने के लिए उतावली रहती हैं, लेकिन अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां रामलला की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, तो आप वहां नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि या मुख्य अतिथि कह लीजिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर विशेष अतिथि होंगे, और बहुत संभव है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन
पटेल, वो सब वहाँ होंगे, हजारों की संख्या में दूसरे लोग भी होंगे। लेकिन इनका कष्ट ये नहीं है, इनका कष्ट ये है कि जिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये पिछले 20-22 सालों से एक मुहिम चला रहे हैं, उनका चरित्र हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महानायक के बजाय खलनायक बनाने पर तुले हुए हैं, उन्हीं नरेंद्र मोदी के हाथों न केवल अयोध्या का कायाकल्प हो गया है, बल्कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर भी बन रहा है, जिसका शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी ने ही किया था बतौर प्रधानमंत्री 2020 में। और तारीख भी वही जो जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने वाली, यानी 5 अगस्त 2020 को। और अब लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वही हैं। इनको ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ भाषण देंगे और हम अगर दर्शक दीर्घा में बैठेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी असहज स्थितियां होंगी। इनकी जो दिक्कतें हैं ये इनकी खुद की खड़ी की हुई हैं और ये अब उसी का भुगत रहे हैं। और आप जानते हैं अयोध्या में जो कुछ हुआ है, ये झंडा छीनने और फाड़ने की घटना, ये चीजें चुनाव आते आते आप देखेंगे कि लोगों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के साथ साथ जो ये इंडी गठबंधन है, अलायंस है, इसके जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके प्रति किस तरीके से बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, ये पेज पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, तो पेज को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें। और अगर अभी तक ये चैनल, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, ये चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।